मोदी ने केंद्रीय टीमों को पंजाब छत्तीसगढ़ का दौरा करने का निर्देश दिया है। वहीं अकस्मात महाराष्ट्र में संख्या बढ़ने से, बहुत ज्यादा संख्या बढ़ने से वहां भी एक टीम को दौरा करने का निर्देश दिया है। देखिए, महाराष्ट्र में विशेष तौर पे जो संख्या दर और संक्रमण दर हम लोगों के सामने आ रहा है वो वाकई में चिंताजनक है। और कर्नाटक हो, पंजाब हो, हम सब आश्वस्त हैं कि आने वाले समय में हम सबको और सावधानी बरतने की आवश्यकता है। लेकिन आपके माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार इस पूरे के पूरे सिचुएशन को काफ़ी क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। और शुरुआत के दिनों से ही, लगभग 1 साल से ऊपर का समय हो गया है जब से ये कोरोना का कालांश शुरू हुआ था, और पॉलिसी मेजर्स से, जनता में संवेदनशीलता लाने से, अवेयरनेस कैंपेन करने से और वैक्सीनेशन के भी आने के बाद लोगों में एक सकारात्मकता आई है। और 1 अप्रैल से, जैसा हम सब जानते हैं कि 45 वर्ष के ऊपर के सभी देश के नागरिकों के लिए वैक्सीनेशन को भी खोल दिया गया है। तो इतना अभी घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम सबको लगता है कि वैक्सीनेशन के दूसरे डोज लगने के बाद और महीने में वैक्सीनेशन की दर और तेजी से बढ़ेगी। और दूसरी बात यह है कि जो कोरोना का दूसरा वेव अभी हम लोग जिसको विटनेस कर रहे हैं, उसका संक्रमण अधिक है लेकिन लीथल कम है, मरने वालों की संख्या कम है। तो एक प्रकार से इसमें आप ये देख सकते हैं कि वैक्सीनेशन आने के बाद इन दरों में भी कमी निश्चित रूप से आएगी। महाराष्ट्र में कोविड-19 के मामलों में अकस्मात वृद्धि के कारण सोमवार से महाराष्ट्र में रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं मतलब सप्ताहांत लॉकडाउन की घोषणा की गई है। थिएटर, मल्टीप्लेक्स ये सब भी बंद करने की बात हो गई है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ से आने पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाँ, देखिए, अभी सरकार को थोड़ा नवाचार की आवश्यकता तो है ही। और लॉकडाउन से जिस प्रकार एक जो मास कम्युनिटी ट्रांसफ़र होता था, वो कम्युनिटी ट्रांसफ़र रुकता है, इसका तो साइंटिफिक एविडेंस हम लोग के सामने है। तो अगर लॉकडाउन के माध्यम से संक्रमण को रोकने का प्रयास किया जा रहा है तो ये ठीक है, लेकिन लॉकडाउन भी क्या बहुत लंबे समय तक लगाना, ये अर्थव्यवस्था के लिए और सरकार में जो निर्णायक स्थानों पर बैठे हैं, ये उचित है कि नहीं, ये तो एक्सपर्ट्स बताएंगे। लेकिन अभी के हिसाब से हम लोगों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए, और सावधान रहने के साथ साथ सकारात्मक भी रहना चाहिए इस दृष्टिकोण से कि वैक्सीनेशन आने के बाद इन संक्रमण में निश्चित तौर से गिरावट आने वाली है। ममता बनर्जी पर भाजपा द्वारा सिंडिकेट कट मनी अभिषेक बनर्जी को पैसे पहुंचाने का टेप जब वायरल किया गया, तो अब ममता बनर्जी ने हमला करते हुए कहा है कि मोदी शाह और का सिंडिकेट 1 और 2 है जो विपक्ष को मारने में लगा हुआ है। वहीं यूपी और बिहार से गुंडों को लाकर बंगाल पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है गुजराती। यह बात हावड़ा में देखिए, हमें लगता है कि ये उनकी हताशा का और उनकी बौखलाहट का परिचय दे रहा है। ये बयान तो मुझे लगता है कि मूर्खता के नए कीर्तिमान बना रहा है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता आप जानबूझ करके एक देश एक नागरिक होने के बावजूद ये भेद और वैमनस्य की भावना क्यों पैदा करना चाहते हैं। आप बार बार उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को घेरते हैं, उनको टारगेट करते हैं, तो ये सिस्टमैटिकली एक इंस्टीट्यूशनल माइंडसेट ऐसा बन जाता है कि भाई वहाँ से आने वाले लोग जो हैं उनका एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड होगा, उनका एक पर्टिकुलर अप्रोच होगा। तो जो लोग सरकार में हैं, जो लोग राजनीतिक जीवन में हैं, उनसे इस प्रकार की टिप्पणी की अपेक्षा तो कतई नहीं की जा सकती है कि आप किसी विशेष प्रांत को टारगेट करेंगे और विशेष प्रांत को टारगेट करके आप आपस में भाई भाई को लड़ाने का काम कर रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। लेकिन मुख्यतः कारण यह है कि उनको अपनी हार दिख रही है। पिछले 2 फेजेस के चुनाव में जो लगभग 80% का मतदान दर रहा है, उससे ये स्पष्ट हो गया है कि कम से कम जो सिंडिकेट की सरकार, एक्सटॉर्शन की सरकार, कट मनी का जो कल्चर बंगाल में आ गया था, उससे पश्चिम बंगाल की आम जनता त्रस्त है। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को भरपूर आशीर्वाद देकर के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नई सरकार का निर्माण होगा। अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा है कि किसानों के आंदोलन का समर्थन करने के चलते भाजपा नेतृत्व वाला केंद्र सरकार जो है दिल्ली में आप सरकार को दंडित कर रही है, एनसीटी एक्ट ला करके अन्य तरीकों से। अब देखिए, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी को संविधान का धारा 239 AA पढ़ना चाहिए, और ये तो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में जो कहा था, सरकार उसका पालन कर रही है, और कुछ निर्णायक शक्तियां बस एलजी को दी गई है। लेकिन बार बार अरविंद केजरीवाल जी की फितरत ऐसी है,
सरकार को घेरना, प्रधानमंत्री जी को घेरना, गृह मंत्री जी को घेरना, अपनी इनकॉम्पिटेंस को, अपनी इनएफिशिएंसी को, अपनी अकर्मण्यता को छिपाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी लगातार ऐसा करते आ रहे हैं, जो कि राजनीतिक विमर्श के लिए उचित नहीं है। उनको अपने पार्टी पे, अपने सरकार पे ध्यान देना चाहिए। दिल्ली में जो अभी कोरोना संक्रमण का दर बढ़ रहा है, उसकी चिंता करनी चाहिए। वामपंथी वही विभाजन करते हैं जो भाजपा करती है, वे एक ही नफरत फैलाते हैं। यह मेरे लिए दिलचस्प है कि पीएम हर एक दिन कांग्रेस मुक्त भारत का ऐलान करते हैं। मैंने उन्हें कभी सीपीएम लेफ्ट फ्रंट मुक्त भारत या केरल कहते हुए नहीं सुना है। तिरुवनंतपुरम में राहुल गांधी ने बात कही है। अब देखिए, राहुल जी के बारे में क्या टिप्पणी करें। अब सीपीएम और लेफ्ट पार्टी, उनका वजूद पहले तो दो प्रांतों में सिमट के रह गया था, तो पश्चिम बंगाल से तो वह स्वतः मुक्त हो गए हैं। अब केरल में जहां उनका जो लास्ट बैस्शन कह लीजिए वो बचा है, वो भी बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है। देखिए, हर जगह के लोग, हुआ क्या है इस देश में पिछले 7 दशकों में, कांग्रेस पार्टी और उनके समर्थित सारे विचार के संगठनों ने इस देश के लोगों को नागरिक नहीं समझा है, सब्जेक्ट समझा है। वो अब तक उस कॉलोनियल हैंगओवर से निकले नहीं हैं, और इसी का फलस्वरूप है कि राहुल गांधी जी आज भी अमेरिका में वेबिनार करते हैं और बोलते हैं कि अमेरिका का हस्तक्षेप क्यों नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है उन लोगों को आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है, और देश की जनता को अब आप मूर्ख समझने का काम मत करिए। देश की जनता समझ चुकी है, जाग चुकी है। जो उनके पक्ष में काम करेगा, जो समाज का विकास करेगा, जो देश का विकास करेगा, उनके साथ जनता का आशीर्वाद होगा।